Everyone. So, as per our syllabus of housekeeping of second semester, today we will discuss daily routine and system in the housekeeping department. See, hotel एक 24 आवर्स 7 डेज और 365 डेज इन ए ईयर काम करने वाली जगह है। होटल के फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली होटल में 3 शिफ्ट्स होती हैं। ये शिफ्ट स्टार्ट होती हैं 6, 7 या 8 बजे मॉर्निंग में और दोपहर को ख़त्म होती हैं रिस्पेक्टिवली एट 2, 3 और 4 PM। सारी शिफ्ट्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि एटलीस्ट 1 आवर एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ ओवरलैप करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शिफ्ट सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई थी और दोपहर को 2 बजे ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो स्टार्ट होगी 1 PM, जिसमें आपको जो रिलीव करने के लिए एम्प्लॉई आएगा वो 1 PM पे होटल में रिपोर्ट करेगा, सो दैट ही और शी एंड यू हैव 1 आवर to exchange the information, to exchange the responsibilities and to exchange the duties. So जब भी एक शिफ्ट ख़त्म होती है और नई शिफ्ट स्टार्ट होती है, एम्प्लॉयज़ होटल में आते हैं अपने डेजिग्नेटेड टाइम के अकॉर्डिंग एंड दे एंटर फ्रॉम द बैक गेट ऑफ द होटल, जो कि सिर्फ स्टाफ के लिए होता है। वहाँ पे पंचिंग मशीन होती है जहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हो एज एन एम्प्लॉय, और इसी अटेंडेंस के बेसिस पे जो पर्सोनल डिपार्टमेंट है वो आपकी सैलरी भी तैयार करता है। फिर आप अगर फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉई हो, हाउसकीपिंग एम्प्लॉई हो या अदर 2 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉई हो, आप अपने रिस्पेक्टिव स्टाफ लॉकर में जाते हो। वहाँ से आप अपनी नई यूनिफॉर्म इशू करवाते हो उस दिन के लिए, और पुरानी जो यूनिफॉर्म होती है उसको वॉश करने के लिए दे देते हो। या तो आप लास्ट इवनिंग जब आपकी शिफ्ट ख़त्म हुई होती है उसी टाइम अपनी जो डर्टी या सॉइल्ड यूनिफॉर्म है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को दे के जा सकते हो, और अदरवाइज़ ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए, नेक्स्ट यूज़ के लिए आपकी जो यूनिफॉर्म है वो रेडी हो। सो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो है हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। ये हब होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। हब मीन्स सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। This is the area in the department where all information is received and from where messages are dissipated to the housekeeping and other staff present in the hotel. For example, अगर किसी गेस्ट के रूम में वाटर बॉटल ख़त्म हो गई है, दे कॉल इन द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के कंट्रोल डेस्क में वो कॉल करते हैं, एंड फ्रॉम हेयर कंट्रोल डेस्क एम्प्लॉयज़ गिव्स द मैसेज टू अ room attendant that please give a bottle in room number this to the guest. So यहाँ से सारी एक्टिविटीज़ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेट की जाती हैं। इंट्रा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, विद इन द डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ एज वेल एज इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके की जाती हैं। कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल डेस्क को, हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क को नर्व सेंटर भी कंसिडर कर सकते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, बिकॉज इसी जगह पे सारी कम्युनिकेशन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। वन ऑफ द मेन फंक्शन इज़ टू इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाउसकीपिंग एंड अदर सच डिपार्टमेंट्स, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, फ्रंट ऑफिस, F&B, सिक्योरिटी, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा इंट्रा डिपार्टमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंट चैनल्स जो कम्युनिकेशन के हैं कंट्रोल डेस्क पे, वो इन हाउस गेस्ट को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ से? हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क से। ज़्यादातर होटल्स में ये एरिया, हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, ये एरिया वो प्लेस होती है जहाँ पे सुबह एम्प्लॉय आके रिपोर्ट करता है अपनी शिफ्ट के लिए, जहाँ पे ब्रीफिंग होती है, और जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको फ्लोर्स की, रूम्स की कीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो रूम क्लीन कर सकें। साइनिंग होती है वहाँ पे। लॉग बुक में अगर कोई प्रीवियस शिफ्ट के एम्प्लॉय ने कोई स्पेशल मैसेज लिखा है
कि हाँ जो नेक्स्ट शिफ्ट पे एम्प्लॉय आए वो इस मैसेज को कंसिडर करे, तो वो मैसेज लॉगबुक में देखा जाता है। ब्रीफिंग होती है कि आज कोई होटल में वीआईपी या सीआईपी गेस्ट तो नहीं स्टे कर रहा, उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स तो नहीं करने हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। मेन फिजिकल फीचर, मेन चीज़ जो आपको होटल के हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क में दिखाई देगी फिज़िकल फॉर्म में, वो है की कैबिनेट ऑन द वॉल। पुराने टाइम में जब कीज़ लॉक एंड कीज़ वाली कीज़ होती थी तो एक कैबिनेट बना होता था लकड़ी का, जहाँ पे रूम नंबर्स रिटन होते थे और उसके ऊपर कीज़ लगी होती थी। बट आज के टाइम में कीज़ ऐसी नहीं है। आज के टाइम्स में वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कीज़ या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कीज़, जिनको आरएफआईडी कीज़ बोलते हैं। तो ये कीज़ इशू की जाती थी इस डेस्क से। आज भी हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क से ही कीज़ इशू की जाती हैं, बट दीज कीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ आरएफआईडी कीज़। अनदर कॉमन फीचर जो आपको एक हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क में दिखाई देगा वो है ड्यूटी रोस्टर। एक जैसे स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल होता है क्लास का, वैसे ही ड्यूटी रोस्टर होता है। उसमें लिखा होता है कौन से एम्प्लॉय की शिफ्ट कौन से दिन कितने बजे है और एक वीक में उसको कितने दिन आना है। क्लीनिनेस स्केड्यूल्स, यानी कि होटल में डीप क्लीनिंग कब करनी है, स्प्रिंग क्लीनिंग कब करनी है, डेली क्लीनिंग कितने बजे करनी है, कितने आवर्स में एक रूम को क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। वीआईपी लिस्ट कि आज होटल में कौन सा वीआईपी स्टे कर रहा है, उसके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स करने हैं। लिस्ट ऑफ रूम्स जहाँ पे क्रू मेंबर्स या ग्रुप्स इन हाउस स्टे कर रहे हैं। हमने अपने फ्रंट ऑफिस के टॉपिक में ये चीज़ सेम डिस्कस की थी। One of the important roles of control desk is to maintain important records, forms and formats. जब भी कोई भी शिफ्ट स्टार्ट होती है तो हर एक एम्प्लॉय को कुछ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स दिए जाते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे उनको सबमिट करने होते हैं हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क पे। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? की कंट्रोल रजिस्टर, लॉग बुक, मेंटेनेंस रजिस्टर्स एंड फॉर्म, डिपार्चर रजिस्टर, कौन कौन से गेस्ट ने चेकआउट कर दिया आज, गेस्ट मैसेज रजिस्टर अगर गेस्ट का कोई स्पेशल मैसेज है, बेबी सिटिंग रजिस्टर अगर गेस्ट ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे बेबी सिट कर सकते हो, हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे बेबी की टेक केयर करे व्हेन वी आर नॉट इन द होटल, तो उस मैसेज का लिए रजिस्टर। गेस्ट लोन आर्टिकल रजिस्टर, फॉर एग्जांपल गेस्ट के जो क्लोथ्स हैं वो आयरन नहीं है तो ही आस्क फॉर आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड, तो अगर आपने गेस्ट को आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड दिया है तो इट इज़ ए लोन आइटम, यू हैव गिवन ए लोन टू द गेस्ट, लोन आइटम या लोन आर्टिकल टू द गेस्ट, तो आप अपने रजिस्टर में इस चीज़ को भी नोट डाउन करते हो। लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर, स्टोर इंडेंट बुक, रूम स्टेटस रिपोर्ट, रूम ट्रांसफ़र रिपोर्ट, वीआईपी इन हाउस लिस्ट, ये अलग अलग फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, प्लस वीआईपी अराइवल लिस्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर केप्ट एंड रिकॉर्डेड एंड आर मेंटेन्ड बाय द हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, जो कि हब है, सेंटर है, नर्व सेंटर है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ का। So that's all from this lecture. We will meet in our next lecture. Till then, thank you. Have a nice day.